नमस्कार, बिहारी मीडिया में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। पटना में 1 अक्टूबर को लगेगा रोजगार मेला। कई कंपनी में लोगों की होगी नियुक्ति। करीब 2000 लोगों को मिलेगी जॉब। पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से भावी प्रत्याशी रवि नारायण सिंह पटना में रोजगार मेला लगा रहे हैं। ये रोजगार मेला 1 अक्टूबर को पटना के बोरिंग रोड स्थित हरिहर चैम्बर में आयोजित की जाएगी। इसमें पूरे देश से अलग अलग कंपनी हायरिंग का काम करेगी। 10वीं पास से लेकर वोकेशनल कोर्स किए हुए सभी लोग अपने जरूरी दस्तावेजों के साथ उनसे भाग ले सकते हैं। मीडिया से बातचीत में रवि नारायण सिंह ने बताया कि हर महीने रोजगार मेला लगेगा। ये जो नौकरियां है ये हर वर्ग के लोगों के लिए है। ऐसा नहीं है कि जो अनपढ़ है उनके लिए नहीं है, सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए ही है। इसमें हमने 500 नौकरियां 10वीं पास लोगों के लिए रखा है। 12वीं पास के लिए 470 बहाली है। इसके साथ ही लगभग 700 नौकरियां ग्रेजुएट MBA ITI सहित अन्य वोकेशनल कोर्स के लिए छात्राओं के लिए है। इसमें महिलाओं के लिए भी उतना ही मौका है जितना कि पुरुषों के लिए सबके लिए बराबर मौका है। वहीं वर्क फ्रॉम होम के लिए भी नौकरी है। बिहार में डेंगू का कहर। पटना में 16, राज्य में 186 नए मरीज मिले। राज्य में पीड़ित की संख्या अब 4643। डेंगू का प्रकोप जारी है। पटना में 16, भागलपुर में 31, मुंगेर में 23, सारण में 14 और वैशाली में 12 नए मरीज मिले हैं। कम मरीज मिलने के कारण बताया गया कि रविवार को जांच कम हुई। पटना में अब तक पीड़ितों की संख्या 1395 और राज्य में 4643 हो गई है। राज्य के 12 सरकारी अस्पतालों में 245 मरीज भर्ती है। पटना एम्स में 10, IGIMS में 14, PMCH में 18, NMCH में 10, SKMCH में 10, DMCH में 5, JLNMCH में 128, ANMCH में 18, JMC बेतिया में 3, मधेपुरा में 3, GMC पूर्णिया में 4, पावापुरी में 23 मरीज का इलाज चल रहा है। कैमूर में बनेगा राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व। बाघों के लिए 450 वर्ग की भी जंगल चिन्हित। बेतिया वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद अब कैमूर वन्य जीव अभयारण्य को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की आपत्तियों के बाद वन विभाग ने नए सिरे से प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे अगले महीने NTCA को भेजा जाएगा। प्रस्तावित स्वीकृत हुआ तो दिसंबर में यह देश का 55वां टाइगर रिजर्व घोषित हो जाएगा। NTCA की आपत्तियों के बाद वन विभाग ने शेरगढ़ किला और 58 गांवों को बाघ के आशियाने के दायरे के बाहर कर दिया। अब बाघों के रहने के लिए 450 वर्ग किलोमीटर जंगल को चिन्हित किया है, जबकि पहले 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चिन्हित था। इसके साथ ही 1050 वर्ग किमी में बफर जोन बनाया गया। इसमें शेरगढ़ का किला, गांव सहित अन्य मंदिर और ऐतिहासिक स्थल है। बफर जोन में लोगों को आने जाने की अनुमति दी जाती है। इसी क्षेत्र में विजिटर्स भी घूमते हैं। जानकारी के अनुसार अक्टूबर के चहार दीवारी का निर्माण शुरू हो जाएगा। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। ट्रैफिक पुलिस में 4000 पदों पर होगी भर्ती। बिहार के 28 जिलों में ट्रैफिक थाना की स्थापना को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। 28 ट्रैफिक थानों के लिए कुल 4215 पदों पर बहाली निकाली जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि बिहार के सभी जिलों में ट्रैफिक थाने बनाए जा रहे हैं। साथ ही पटना के गांधी मैदान, बाईपास और सगुना मोड़ ट्रैफिक थाने का पुनर्गठन किया जाएगा। गया में ट्रैफिक थाने से जुडिशियल में बदलाव किया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद राज्य भर के सभी जिलों में ट्रैफिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होने की संभावना है। बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के तृतीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम जल्द घोषित। हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुख्य परीक्षा के परिणाम प्रकाशित करने का रास्ता साफ। पटना हाईकोर्ट ने तृतीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए मुख्य परीक्षा के परिणाम प्रकाशित करने का रास्ता साफ कर दिया। प्रिया कुमारी और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर चीफ जस्टिस V चंद्रन की खंडपीठ ने सुनवाई करने के निर्णय सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज कोर्ट ने सुनाया। कोर्ट ने इस मामले में जनहित याचिका दायर करने वाले प्रिया कुमारी को कोर्ट ने 50,000 रुपए का आर्थिक दंड लगाया। कोर्ट ने इस तरह की याचिकाओं पर लगातार सख्त रुख अपनाया है।
बिहार से सीटीईटी पेपर 1 में 7.76% अभ्यर्थी सफल, डिजी लॉकर में पाए प्रमाण पत्र। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा अगस्त 2023 का परिणाम जारी कर दिया है। बिहार की बात करें तो परीक्षा में 4.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसमें प्रथम पेपर में 3 लाख और द्वितीय पेपर में 1.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। प्रथम पेपर में 7.76% और द्वितीय पेपर में 3.87% अभ्यर्थियों को सफलता मिली। रिजल्ट सीटीईटी वेबसाइट http://ctet.nic.in पर देख सकते हैं। बोर्ड के अनुसार अभ्यर्थियों का अंक पत्र और योग्यता प्रमाण पत्र भी शीघ्र ही डिजी लॉकर में अपलोड कर दिए जाएंगे। संबंधी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए मोबाइल नंबर का उपयोग करके अंक पत्र और योग्यता प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार में अब आपके पोस्ट ऑफिस में ही बन जाएगा आधार कार्ड। बिहार सर्किल के तहत आने वाले 8,000 डाकघरों में आधार केंद्र फिर शुरू होंगे। किट पुरानी हो जाने के चलते लंबे समय से यहां आधार बनाने व संशोधन का काम बंद पड़ा था। आधार केंद्र फिर चालू करने के लिए इन केंद्रों को नई किट दी जाएगी। अक्टूबर में इन केंद्रों के चालू होने की उम्मीद है। इसके अलावा 1133 डाकघरों में फिलहाल आधार बनाने व संशोधन का काम हो रहा है। डाक विभाग बिहार सर्किल से मिली जानकारी के मुताबिक इन केंद्रों पर बच्चों सहित 5 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का आधार कार्ड भी बनाया जाएगा। सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे प्रदेश के 1,23,044 पंच सरपंच। नीतीश सरकार को पत्र लिखकर दी चेतावनी। पिछले 2 माह से अपनी सुविधा, सुरक्षा व अधिकार प्राधिकार आदि से संबंधित 11 मांगों पर पंच सरपंच लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। ऐसे में अब बिहार सरकार को पत्र लिखकर कहा गया है कि उनकी मांगों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो राज्य के सभी सरपंच पंच सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। सरपंच के सरकार को फैसले लेने के लिए दिसंबर तक की मोहलत दी गई है। इससे पहले बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ द्वारा गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर से न्याय यात्रा निकालने की घोषणा की है। संघ के न्याय यात्रा के बाद के कार्यक्रम को लेकर बताया कि दिसंबर में पटना के संघ द्वारा विशाल प्रदर्शन होगा और राज्यपाल के समक्ष सामूहिक रूप से त्यागपत्र सौंप दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश में पंच सरपंचों की संख्या 1,23,044 है। टेक्सटाइल उद्योग का हब बनेगा बिहार का जिला। 23 एकड़ जमीन में आकर लेगी इंडस्ट्री। उद्योग विभाग अब गया के टेक्सटाइल उद्योग को संस्थागत स्वरूप दिए जाने की तैयारी कर रहा। भागलपुर की सिल्क इंडस्ट्री की जगह अब गया के मानपुर में चल रहे टेक्सटाइल उद्योग को वृहत स्वरूप दिए जाने के लिए सरकारों ने औद्योगिक क्षेत्र में अलग से जमीन उपलब्ध कराएगी। उद्योग विभाग के आला अधिकारी ने बताया कि हाल ही में राज्य कैबिनेट ने गया में 23 एकड़ जमीन की व्यवस्था कर उसे बियाडा को उपलब्ध कराया है। तय किया गया है कि उक्त जमीन को वहां काम कर रहे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को ही दिया जाएगा। इसीलिए किस अन्य इंडस्ट्री को गया में ली गई 23 एकड़ जमीन नहीं दी जाएगी। अब नियम तोड़कर सिम बेचने पर 10 लाख जुर्माना। साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए फर्जी नाम पता पर सिम बेचने वालों पर नकेल कवायद तेज हो गई है। इसके मद्देनजर 1 अक्टूबर से केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय सिम बेचने, चालू या एक्टिवेट करने और उनके सत्यापन से संबंधित मापदंड को बेहद सख्त कर दिया है। अब नियम का उल्लंघन कर सिम बेचने वाले विक्रेता या पॉइंट ऑफ सेल पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। ये जुर्माना केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय के टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जमा करना होगा। बीएसएससी के 11,000 पदों पर इंटर पास 27 सितंबर यानी आज से कर सकते हैं अप्लाई। 11 नवंबर लास्ट डेट। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अनुसार 22 प्रकार के 11,098 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए इंटर पास अभ्यर्थी 27 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 11 नवंबर है। इसमें सबसे अधिक भूमि एवं राजस्व विभाग के राजस्व कर्मचारी के 3559 पद है। पंचायती राज विभाग के पंचायत सचिव के 3532 पद है और नगर विकास एवं आवास विभाग के निम्न वर्गीय लिपिक के 2039 पद शामिल है। कुल पदों में सामान्य वर्ग के 5064, अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1090, पिछड़ा वर्ग के लिए 1249, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 1800
84, अनुसूचित जाति के लिए 1367, अनुसूचित जनजाति के लिए 76, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 368 पद है। स्वतंत्रता सेनानी के स्वजनों के लिए 223 पद निर्धारित है। बिहार में 21 नवंबर से आम लोगों के लिए खुल जाएंगे पटना का तारामंडल, मिलेगा साइंस का न्यू एक्सपीरियंस। बिहार के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। 21 नवंबर से इंदिरा गांधी विज्ञान तारामंडल आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। ये बातें विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुमित कुमार सिंह ने कही। तारामंडल के मुख्य कक्ष में एक साथ 200 लोग बैठकर 3D एवं 2D शो का लुत्फ उठा सकेंगे। तारामंडल के बाहरी परिसर में पार्क का निर्माण कराया जा रहा है, जहां बच्चे खेल का आनंद ले सकेंगे। इसमें कई तरह के आधुनिक झूले भी लगाए जा रहे हैं। परिसर के अंदर VIP लाउंज, आधुनिक कैफेटेरिया, स्पेस गैलरी आदि का निर्माण किया जा रहा है। यहां बनने वाले लाउंज में एयरपोर्ट से भी अच्छी सुविधाएं मिलेगी। प्राइमरी टीचर बहाली को लेकर बीएड अभ्यर्थियों ने खटखटाया SC का दरवाजा, दाखिल की रीट याचिका। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की परीक्षा में बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने के साथ बहाली में शामिल करने के लिए लेकर आ रही समस्याओं को लेकर अब शिक्षक अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अभ्यर्थियों ने इसको लेकर रीट याचिका दायर की है। बीएड अभ्यर्थियों ने बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने के साथ बहाली में शामिल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बीएड अभ्यर्थियों ने प्राथमिक शिक्षक बहाली में नोटिफिकेशन के अनुसार ही बीएड को शामिल करने को लेकर रीट याचिका दायर किया है। दरअसल बीपीएससी के द्वारा आयोजित की गई शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्राइमरी के लिए 3.90 लाख बीएड योग्यताधारी शिक्षक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। उस समय बीपीएससी ने नोटिफिकेशन के अनुसार ही बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने प्राइमरी शिक्षक के पद पर आवेदन किया था। इसके बाद उनकी परीक्षा भी ले ली गई।